नमस्ते और फ्यूचर एस्ट्रो गुरु में आपका स्वागत है, जहां हम लक एंड एस्ट्रोलॉजी के लिए पावरफुल रेमेडीज बताते हैं। कभी गौर किया है जैसे आपके घर में एक स्ट्रेंज सी एनर्जी है? हो सकता है आपका वाइब थोड़ा सा ऑन ऑफ फील हो रहा हो। कोई बात नहीं दोस्त, हम सब इससे गुजरे हैं। कभी कभी ये आप नहीं होते, ये आपके आसपास की चीजें होती हैं, जो आपके लिए यूनिवर्स द्वारा तय किए गए सभी अच्छे लक को रोक रही होती हैं। आज हम एक डिफिकल्ट और प्रॉस्परस घर के मिस्ट्रीज को जानने के लिए वास्तु और फेंग शुई की मिस्ट्री वर्ल्ड में डाइव लगा रहे हैं। हम उन चालाक छोटे एनर्जी वैम्पायर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो हार्मलेस दिखने वाली चीजें जो शायद आपको नीचे खींच रही हैं। अपनी जगह और अपनी जिंदगी को साफ करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उन 7 चीजों का खुलासा करने वाले हैं जिन्हें आपको अपने घर से हटाने की जरूरत है। जैसे अभी मिसफॉर्चून को गुड बाय कहने और केवल अच्छी एनर्जी का वेलकम करने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले चलो मिरर्स के बारे में बात करते हैं। शीशे पोर्टल जैसे होते हैं, है ना? ये हमारी इमेज रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन ये एनर्जी भी रिफ्लेक्ट करते हैं। और एक टूटा हुआ शीशा, खैर ये आपके बुरे दिनों के लिए एक पोर्टल जैसा है, लेकिन जैसे आपकी जिंदगी के लिए। वास्तु और फेंग शुई के अनुसार टूटे हुए शीशे एक बहुत बड़ी मनाही है। इसके बारे में सोचो, एक टूटा हुआ रिफ्लेक्शन आपकी इमेज बिगाड़ देता है ना? खैर ये आपके घर में एनर्जी के फ्लो को भी खराब करता है, जो आपके पैसों के मामले में बहुत गड़बड़ कर सकता है, और कोई भी ऐसा नहीं चाहता है ना? इसलिए अगर आपके पास कोई टूटा हुआ शीशा पड़ा है तो उसे बाहर फेंकने का समय आ गया है। और उन टूटे हुए टुकड़ों को किसी क्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए रखने के बारे में भी मत सोचो, बस उन्हें जाने दो। यही बात किसी भी टूटे हुए कांच की चीज के लिए भी लागू होती है। याद रखें, साफ जगह, साफ दिमाग, सफलता का साफ रास्ता। आगे हम समय से निपट रहे हैं, या यूं कहें उन चीजों से जो समय बताती हैं। मैं घड़ियों के बारे में बात कर रहा हूँ। अब एक घड़ी जिसने टिक करना बंद कर दिया है, वो सिर्फ एक प्यारा सा विंटेज डेकोरेशन नहीं है, यह वास्तव में फंस जाने का प्रतीक है। समय आगे बढ़ता रहता है ना? लेकिन एक रुकी हुई घड़ी अतीत में फंसी रहती है, और हम वहां नहीं रहना चाहते। हमें आगे बढ़ते रहना होगा। वास्तु और फेंग शुई का मानना है कि एक रुकी हुई घड़ी वास्तव में आपकी प्रगति को रोक सकती है और आपको अपने सपनों को प्राप्त करने से रोक सकती है। और ये सिर्फ घड़ियां ही नहीं हैं। आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो धूल जमा कर रहा है और काम नहीं कर रहा है, जैसे कि वो पुराना स्टीरियो या वो पुराना फ्लिप फोन, उन सबको जाना होगा। वे आपकी जगह को अव्यवस्थित कर रहे हैं और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोक रहे हैं। तो खुद पर एक एहसान करो और उन पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स से छुटकारा पाओ। उनकी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद कहो, लेकिन फिर उन्हें दरवाजा दिखा दो। यह आपके जीवन को अपग्रेड करने का समय है, और इसमें आपके आसपास मौजूद तकनीक भी शामिल है। ठीक है, चलो पौधों के बारे में बात करते हैं। पौधे कमाल के होते हैं। वे हमारे घरों में जीवन और अच्छी ऊर्जा लाते हैं। लेकिन मरे हुए पौधे इतना ज्यादा नहीं। सूखे हुए फूल एक प्यारा सा स्पर्श लग सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में डिके और स्टैग्नेशन का रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन चाहता है कि उनका घर मुरझाए हुए सलाद जैसा हो? मैं नहीं। रुकी हुई घड़ियों की तरह मरे हुए पौधे वास्तव में आपके विकास में बाधा डाल सकते हैं और अच्छी चीजों को आपके जीवन में आने से रोक सकते हैं। कोई भी मरी हुई ऊर्जा से घिरा नहीं रहना चाहता, है ना? इसलिए अगर आपके पास कोई उदास दिखने वाले पौधे या सूखे हुए फूल हैं, तो अलविदा कहने का समय आ गया है। उन्हें एक अच्छी विदाई दो, लेकिन फिर उन्हें ताजे, जीवंत पौधों से बदल दो। मेरा यकीन मानो, आपकी ऊर्जा आपको धन्यवाद देगी। ठीक है, यह अगला वाला अतीत को जाने देने के बारे में है। हम एक्सपायर्ड चीजों, खासकर दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं। हम सबके पास वो दराज या कबर्ड होता है जो एक फार्मेसी ग्रेवयार्ड जैसा होता है, जो कॉफ सिरप की आधी अधूरी बोतलों और पुराने दर्द निवारकों से भरा होता है। लेकिन उन एक्सपायर्ड दवाओं को पकड़े रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। वास्तव में वास्तु के अनुसार वे वास्तव में नकारात्मक ऊर्जा और यहाँ तक कि बीमारी को भी आकर्षित कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे वे उस बीमारी की ऊर्जा को पकड़े हुए हैं जिसका आप इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। तो अपनी दवा की कैबिनेट साफ करो। ऐसी किसी भी चीज को फेंक दो जो एक्सपायर्ड हो, अनयूज्ड हो या बस सादा डॉजी लुकिंग हो। और जब आप इसमें हो तो अपने बाथरूम और किचन कबर्ड्स में मौजूद उन सभी अन्य प्रोडक्ट्स की डेट्स भी चेक करें। याद रखें, एक साफ और व्यवस्थित घर एक खुशहाल और स्वस्थ घर होता है। ठीक है, चलो कला के बारे में बात करते हैं। कला कमाल की होती है। ये हमें कुछ महसूस करवा सकती है,
बातचीत शुरू कर सकती है और एक जगह को बदल सकती है। लेकिन सभी कला आपके घर की ऊर्जा के लिए अच्छी नहीं होती है। अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने घर को इंद्रधनुष और बिल्ली के बच्चे के म्यूजियम में बदलना होगा, लेकिन अगर आप युद्ध, उदासी या हिंसा की तस्वीरों से घिरे हुए हैं तो यह एक भारी नेगेटिव माहौल पैदा करेगा। क्या आप सचमुच लगातार संघर्ष और नेगेटिविटी की याद दिलाना चाहते हैं? शायद नहीं। आपका घर आपका सैंक्चुअरी होना चाहिए, एक ऐसी जगह जहां आप सुरक्षित और आराम महसूस करें। तो अपनी दीवारों के चारों ओर एक नजर डालो। अगर आपको ऐसी कोई इमेज दिखाई देती है जिससे आप असहज या उदास महसूस करते हैं, तो उन्हें एक नया घर ढूंढने का समय आ गया है। शायद उन्हें डोनेट कर दो, शायद उन्हें कहीं स्टोर कर दो, लेकिन उन्हें अपनी नजरों से दूर कर दो। याद रखें, आपका घर उस पॉजिटिव एनर्जी का रिफ्लेक्शन होना चाहिए जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। ठीक है, चलो जूतों के बारे में बात करते हैं। जूते कमाल के होते हैं, वे हमें जगह जगह ले जाते हैं, लेकिन सभी जूते बराबर नहीं बनाए जाते। वास्तु के अनुसार घिसे पिटे, फटे हुए या बस सादे पुराने जूते वास्तव में सफलता के आपके रास्ते को रोक सकते हैं। इसके बारे में सोचो, आप जॉब इंटरव्यू में खराब जूते नहीं पहनेंगे, है ना? खैर, यही बात उन जूतों पर भी लागू होती है जिन्हें आप अपने घर में रखते हैं। उन पुराने स्नीकर्स का सेंटिमेंटल वैल्यू हो सकता है, लेकिन वे आपको पीछे भी खींच रहे हैं। वे एक थकी हुई एनर्जी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आप अपने भविष्य में नहीं चाहते हैं। तो अपनी क्लोजेट साफ करने का समय आ गया है। ऐसे किसी भी जूते से छुटकारा पाएं जो मरम्मत से परे हों, स्टाइल से बाहर हों या बस खुशी न जगाएं। उन्हें डोनेट करो, उन्हें रिसाइकल करो या उन्हें किसी आर्ट प्रोजेक्ट में बदल दो। याद रखें, नए के लिए जगह बनाने के लिए पुराने को साफ करें। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, चलो जानवरों की मूर्तियों के बारे में बात करते हैं। मुझे जानवर बहुत पसंद हैं, लेकिन जब अपने घर को सजाने की बात आती है तो उस ऊर्जा का ध्यान रखें जो कुछ जानवर दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, उल्लू को बुद्धिमान माना जा सकता है, लेकिन कुछ संस्कृतियों में वे दुर्भाग्य से जुड़े होते हैं। और गिद्ध, खैर, वे अपनी अच्छी ऊर्जा के लिए बिल्कुल नहीं जाने जाते हैं। यही बात शिकारी जानवरों जैसे शेर, बाघ या भालू की मूर्तियों पर भी लागू होती है। वे कूल लग सकते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा आपके घर में डर की भावना पैदा कर सकती है, और कौन ऐसे जीना चाहता है? इसलिए अगर आपके पास कोई उल्लू की मूर्तियाँ, गिद्ध की मूर्तियाँ या डरावनी जानवरों की मूर्तियाँ हैं, तो उन्हें एक नया घर देने का समय आ गया है। शायद उन्हें किसी म्यूजियम या जू में डोनेट कर दो। याद रखें, आपका घर केवल पीस एंड पॉजिटिव एनर्जी का स्थान होना चाहिए। अब जब आप जानते हैं कि क्या हटाना है, तो आज ही अपने घर को साफ करें और समृद्धि को आमंत्रित करें। उन खिड़कियों को खोलो, धूप को अंदर आने दो और अच्छी ऊर्जा के लिए तैयार हो जाओ। याद रखें, आपका घर आपकी ऊर्जा का प्रतिबिंब है, इसलिए इसे एक ऐसी जगह बनाएं जो उस अद्भुत जीवन को दर्शाता हो जिसे आप बना रहे हैं। कमेंट्स में अपने अनुभव शेयर करें और अधिक पावरफुल एस्ट्रोलॉजी और वास्तु टिप्स के लिए फ्यूचर एस्ट्रो गुरु को सब्सक्राइब करें। उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस से न चूकें। और याद रखें, आप पावरफुल हैं, आप सुंदर हैं और आप एक ऐसे घर के लायक हैं जो लव, लाइट और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हो। अगली बार तक रहस्यमयी बने रहें मेरे दोस्तों।